इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल से कुछ अज्ञात कारणों की वजह से पकड़ना चाहते थे, जिससे ओल्ड मोगू ने गद्दार हान फेंग के साथ मिलकर याओ लाओ को मार डाला। याओ लाओ ने किसी तरह अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बचा लिया। वो वापस से अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए इस बार उन्होंने जियोयान को अपना डिसेबल बनाया, जिससे उन दोनों ने साथ यात्रा की। जियोयान में आगे बढ़ने की चाह थी और अपने लोगों को बचाना चाहता था। जियोयान की अच्छाई और उसके साहस की वजह से उन्होंने जियोयान को अपने सभी पेतरे सिखाए और उसे एक फाइटिंग स्किल के साथ एल्केमिस्ट बनाया। पर जब याओ लाओ को वापस से हॉल ऑफ सोल्स के द्वारा पकड़ लिया गया, तो जियोयान ने कई सारी कोशिशों के साथ फाइनली स्ट्रॉन्ग बनकर अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच से बचा लिया। और अब जियोयान अपने मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन करने लग गया था। पर गोस्ट रेंज की ब्रांच के नष्ट होने से हॉल ऑफ सोल्स अब फॉलिंग स्टार पवेलियन को नष्ट करना चाहता है, ताकि वो दुनिया को सबक सिखा सके कि सबसे पावरफुल सेक्ट में से एक हॉल ऑफ सोल्स से पंगा लेने का आखिर क्या अंजाम होता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन में अब सभी डिसेबल आ चुके थे, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में पवेलियन को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं फॉलिंग स्टोन टावर में मास्टर याओ लाओ फाइनल फ्यूजन से जूझ रहे थे। अंदर ही अंदर उनकी स्पिरिट बॉडी उस फिजिकल बॉडी से लड़ रही थी, जिस पर उन्हें पकड़ हासिल करनी थी। जियोयान अपने मास्टर के प्रोटेक्शन के लिए वही होता है, पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। मास्टर को ही अपनी काबिलियत से उस फिजिकल बॉडी को एक्वायर करना होगा। वहीं हम फेंग जियान को देखते हैं, जिसके पास किंग लिन, लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर वो तियान वहाँ जाते हैं। फेंग जियान कहते हैं कि तुम सभी वापस लौट आए हो, आखिर जियोयान की क्या खबर है? ब्रदर याओ लाओ की मर्जिंग कैसी चल रही है? किंग लिन बताती है कि फॉलिंग स्टोन पवेलियन के बाहरी इलाके में कुछ भी असामान्य घटित नहीं हुआ और न ही कोई एनर्जी वेव निकली, इसीलिए हम नहीं जानते कि मास्टर याओ लाओ और जियोयान अभी कैसे होंगे। एल्डर तियान वो कहते हैं कि जियोयान कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसे लेकर वो श्योर ना हो। अगर उसने याओ लाओ की बॉडी को रिफाइन करने का डिसाइड किया है, तो निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगा। लिटिल फेई डॉक्टर किंगलिन से कहती है कि तुम्हें जियोयान की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ मु किंग लुआन भागते हुए आती है और मास्टर फेंग जियान से कहती है कि बाहरी स्टूडेंट ने एक मैसेज भेजा है कि हॉल ऑफ सोल्स के पावरफुल लोग इकट्ठा हुए हैं और वो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 3 दिनों में यहाँ हमला करने के लिए आदम केंगे। लिटिल फेई डॉक्टर, किंग लिन और तियानो इससे परेशान होते हैं। फेंग जियान को हॉल ऑफ सोल्स के कमीने लोगों पर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं अब इस लड़ाई को होने से और ज्यादा नहीं रोक सकता, और वो अपने डिसेबल से कहते हैं कि तुम सभी को ऑर्डर पास करो कि हर कोई अलर्ट मोड पर हो जाए और सभी एल्डर को फॉलिंग स्टार एरिया की जांच करने को कहो, क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन एक स्टार एरिया में छिपा हुआ था, जिसे कोई भी इसे ढूंढ नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्टार एरिया में कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और अब फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसेबल अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। वहीं जियोयान फॉलिंग स्टोन टावर में होता है। वो फाइट संत की बची हुई हड्डियों के कुछ टुकड़ों को एक एनर्जी लिक्विड पिल में रिफाइन कर लेता है। वो जैसे उसे निगलता है, उसकी बॉडी में तेज एनर्जी फैलने लग जाती है और एक गोल्डन एनर्जी तेज मात्रा में रिलीज होती है। जियोयान अब 2 स्टार फाइट वेनरेट में प्रमोट हो जाता है, जिससे काफी तेज एनर्जी बीम आसमान की तरफ जाती है और चारों तरफ भी एनर्जी फैलने लग गई थी। फेंग जियान भी उस टावर के पास आ रहे होते हैं। जियोयान उस हड्डियों के टुकड़ों के इस मैजिकल इफेक्ट को देखकर हैरान था, क्योंकि फाइट संत के हड्डियों के छोटे से टुकड़ों से निकाले गए एसेंस से उसे 2 स्टार फाइट वेनरेट के बैरियर को तोड़ने में मदद मिली और अब वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा होता है। अब फेंग जियान भी वहाँ जाते हैं, जो याओ लाओ की प्रोसेस देखने आए थे। जियोयान उन्हें रिस्पेक्ट देता है। फेंग जियान देखते हैं कि याओ लाओ ने अभी तक कोई भी हलचल नहीं की, इसीलिए वो जियोयान से पूछते हैं कि भाई याओ लाओ के मर्जिंग को पूरा होने में आखिर कितना वक्त और लगेगा। जियोयान कहता है कि मेरे द्वारा रिफाइन की गई ये फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मास्टर याओ लाओ एक बहुत ही महान मास्टर है, पर इनके लिए भी इस बॉडी को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि मास्टर इस बॉडी के साथ इंटीग्रेशन को कब पूरा करेंगे। पर आखिर आप मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ बुरा घटित हुआ है? फेंग जियान बताते हैं कि आज से 3 दिनों के बाद हॉल ऑफ सोल्स की एक सेना हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन पर पहुंच जाएगी। जियोयान को इससे हॉल ऑफ सोल्स पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो मास्टर याओ लाओ को वापस कैद करने के लिए सब कर रहे थे। साथ ही हॉल ऑफ सोल्स अब जियोयान को भी कैद करना चाहता है। फेंग जियान कहता है कि भाई याओ लाओ अभी एक क्रिटिकल मोमेंट में है, इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता। तुम्हें ही
अपने मास्टर की रक्षा करनी होगी। याद रहे कोई भी इस टावर के अंदर ना आ पाए। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वो कहते हैं कि बाहर के लिए मैं एक परफेक्ट सेटिंग बनाऊंगा जिससे कोई भी इस टावर के करीब ना आ पाएंगे। जियोयान अपने मास्टर से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी इस मर्जिंग प्रोसेस में मैं किसी को भी बाधा उत्पन्न नहीं करने दूंगा। फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसेबल और एल्डर ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। मो किंगलुआन फेंगजियान को बताती है कि मास्टर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है और हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो सभी डिसेबल बाहर थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया और अब फॉलिंग स्टार पवेलियन में अंदर आने और बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। साथ ही हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन का प्रोटेक्टिव एरिया भी अच्छे से काम कर रहा है। फेंगजियान कहते हैं कि यह काफी अच्छा है, लेकिन तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है। ये संकेत था कि अब परेशानी ने दस्तक दे दी है और हॉल ऑफ सोल्स के लोग वहाँ आ रहे हैं। अब हमें उन घने जंगलों का सीन दिखाया जाता है जिसमें फॉलिंग स्टार पवेलियन छिपा हुआ था, पर अब ओल्ड गोस्ट जाओ जिंग वहाँ अपने दो तियानजुन साथी ब्लैक और व्हाइट तियानजुन के साथ आ गया था और साथ में वो अपने कई सारे एल्डर को भी लाया होता है। पर 9 हेवंस सोवरेन अभी उसके हाथ नहीं होती क्योंकि ओल्ड गोस्ट को लग रहा था कि वो उसके बिना ही फॉलिंग स्टार पवेलियन को नष्ट कर देगा, इसीलिए व्हाइट और ब्लैक तियानजुन के साथ वहाँ गया था। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अपने तियानजुन साथियों से कहता है कि हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के उस प्रोटेक्टिव एरिया को दबाने के लिए ब्लडी मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अंदर घुसपैठ कर पाए और उन लोगों को दिखाए कि हमारे हॉल ऑफ सोल्स से दुश्मनी लेने का अंजाम आखिर क्या होता है। आज के बाद कोई भी छोटे सेक्ट के लोग हमारे हॉल ऑफ सोल्स को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। ब्लैक और व्हाइट तियानजुन उसकी बात समझ जाते हैं। व्हाइट तियानजुन अपने पावरफुल ब्लड मेथड का इस्तेमाल करता है। ब्लैक तियानजुन भी उसका साथ देता है और वो स्टार एरिया के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे उस प्रोटेक्टिव एरिया में एक बड़ा क्रैक क्रिएट हो जाता है जिससे एक तेज झटका लगता है जो पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों को महसूस होता है। फेंगजियान को भी पता चल चुका था कि हॉल ऑफ सोल्स के कमीने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसेबल काफी डर रहे होते हैं क्योंकि वो क्रैक लगातार बड़ा होता जा रहा था और तेज एनर्जी शॉकवेव निकल रही थी जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी और अब जल्दी वो प्रोटेक्शन शील्ड टूटने वाली होती है। फेंगजियान लिटिल फेई डॉक्टर किंगलिन तियानवो और अपनी डिसेबल मो किंगलुआन के साथ बाहर आ जाते हैं। वो सभी डिसेबल से कहते हैं कि आखिर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। उन्हें देखकर सभी डिसेबल के मन में उम्मीद आ जाती है कि वो हॉल ऑफ सोल्स के लोगों से निपट सकते हैं जिससे वो अपनी अपनी पोजीशन वापस ले लेते हैं। एल्डर तियानवो अपनी पावर से देखते हैं कि ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अपने साथ ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन को भी लेकर आया है जिन्होंने उस दिन रेस्क्यू मिशन के दौरान अपनी अंतिम चाल चली थी और वो दोनों ही इस स्टार एरिया के अंदर क्रैक उत्पन्न कर रहे थे। फेंगजियान कहते हैं कि 3 स्ट्रॉन्ग तियानजुन हमारे फॉलिंग पवेलियन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हॉल ऑफ सोल्स हमारे इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को काफी महत्व देता है जो ये हमें मिटाना चाहता है। तभी वहाँ व्हाइट और ब्लैक तियानजुन की पावर से एक छेद हो जाता है और स्टार प्रोटेक्शन बैरियर बिखरने लगता है जिससे ओल्ड गोस्ट जाई जिंग अपने कई सारे सोल एनोई से भरे हुए शिप के साथ अंदर आ जाता है। जाई जिंग फेंगजियान से कहते हैं कि क्या तुम डरे हुए हो, आज तुम्हारे इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को हम हॉल ऑफ सोल्स के लोग फाड़ कर रख देंगे। फेंगजियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम हमें डराना चाहते हो पर मेरे लोगों से पूछो कि क्या वो डरे हुए हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर कहते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारे जड़ों की तरह है, हमने इसमें काफी हार्ड वर्क किया, इस जगह से हमारी यादें जुड़ी है। जो भी इस पवेलियन को नष्ट करना चाहते हैं मैं उनसे मौत तक भी लड़ने को तैयार हूँ। और अब फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी गार्डियन भी नारे लगाने लगते हैं कि हम मौत तक लड़ने को तैयार है। ओल्ड गोस्ट जाई जिंग और उसके दोनों साथी तियानजुन को इससे काफी गुस्सा आता है। फेंगजियान लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी सभी से कहते हैं कि मैं ब्लैक और व्हाइट तियानजुन को रोकर रखूंगा लेकिन उसे ओल्ड गोस्ट जाई जिंग को तुम्हें संभालना होगा। किंगलिन परेशान हुई कहती है कि पवेलियन मास्टर आप एक बार में 2 तियानजुन से फाइट कैसे करेंगे। मो किंगलुआन और एल्डर तियानवो परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि आप एक बार में 2 तियानजुन से नहीं लड़ सकते। वो किसी भी हाल में याओ लाओ को परेशान करने नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो भले ही मर भी जाए तो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने दोस्त तक इन तियानजुन को पहुंचने नहीं देंगे। जियोयान अपनी तेज 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के साथ वहां जाता है और कहता है कि इस ओल्ड गोस्ट जाई जिंग को मैं संभाल लूंगा। सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग अपने यंग मास्टर जियोयान को देखकर काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि मैं इसका नेक्स्ट
पार्ट भी जल्दी ला सकूं। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।